माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सच दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स डी। हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपके पास ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है और 3 पॉइंट्स गिवन हो आपके पास कोई से, आपने चौथा जो कोऑर्डिनेट है डी वो फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास ए बी सी पॉइंट्स गिवन हो, हम पहले पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ये हमारे पास ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3, और एक बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1 और 4। फिर आपके पास है जी सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 5, और डी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है, यानी डी पॉइंट हमने उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। अब ये जो आपके पास पता है, ये जो पैरेललोग्राम है, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगी। इसी तरह ए डी और बी सी आपके पास पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम की एक खासियत ये है कि उसमें ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ए बी और डी सी आपस में इक्वल होंगी, और इसी तरह ए डी और बी सी की लेंथ भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। हम इन दोनों में से कोई एक कंडीशन लेकर डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डी के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम d of xy be the point on the parallelogram। कि ये हमारे पास d of xy कोई वो पॉइंट है जिसके पॉइंट्स हैं x और y। अब इस x y को हमने फाइंड आउट करना है, ये x y इधर आते क्या हैं। हमारे पास दो तरीके कार हैं, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम में ये पढ़ा कि ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, आपस में उनकी वो इक्वल होती हैं, यानी ए बी डी सी इक्वल होगा, और फिर या फिर ए डी बी सी इक्वल होगा। इन दोनों में से कोई एक आप सिनेरियो लेकर सॉल्व कर सकते हैं। हम ये ले लेते हैं कि एज ऑपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal। तो हम ले लेते हैं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर। तो ये बात, या फिर आप ये भी ले सकते हैं ए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ले लें। हम ए बी वाली ले लेते हैं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर। अब हमारे पास देखें तो ए बी, अगर ए बी को देखें यहाँ पर, ये ए बी है, और ए बी वेक्टर की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इस एज्यूम कर लें, इसकी पोजीशन ओरिजिन के लिहाज से बता दें, तो ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर ओ बी, और ये आ जाएगा वेक्टर ओ ए, और ये आपके पास विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल आप यहाँ पर ए बी की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपने यहाँ डी सी के ऊपर भी आप इसी तरह इसको ओरिजिन से बता के इधर ओरिजिन रख लें, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हेड टू टेल रूल आप लगा सकते हैं। ना भी लगाएं फिर भी आसानी से हमने ये पढ़ा है कि ए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि बी पॉइंट में से ए पॉइंट को हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, यानी ए बी किसके इक्वल आएगा,
ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, और इसी तरह डी सी वैक्टर किसके इक्वल आएगा, ओ सी माइनस ओ डी। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये आपके पास ओ ए फर्स्ट वेक्टर, ए बी सेकेंड वेक्टर और ओ बी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। आप इसे लिखना चाहें अगर हेड टू टेल रूल क्या लिखेंगे, ओ बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ओ ए। यहाँ से देखें ए बी किसके इक्वल है, ओ बी माइनस ओ ए। तो हमने ये इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे देखें तो ओ बी वेक्टर, ओ बी आपके पास देखें क्या कौन सा पॉइंट था, 1 और 4। ये पॉइंट फॉर्म में से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे साथ, आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर। तो क्या आ जाएगा 1 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 जे यूनिट वेक्टर माइनस ओ ए पॉइंट देखें तो -2 और -3 है। पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 आई यूनिट वेक्टर -3 जे यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू ओ सी के पॉइंट्स हैं 0 एंड 5। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा 0 आई यूनिट वेक्टर प्लस 5 जे यूनिट वेक्टर माइनस डी के पॉइंट्स हमने जो एस्यूम किए हुए हैं यानी लेट किए हुए हैं वो है एक्स और वाई। इसे आप किस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। सिंप्लीफाई कर लें तो 1 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 जे यूनिट वेक्टर, ये माइनस इन द ब्रैकेट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस डेट बिकम्स प्लस 2 आई यूनिट वेक्टर एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू, अब देखें 0 आई यूनिट वेक्टर डेट विल बी 0, तो 5 जे यूनिट वेक्टर माइनस ये जो है अंदर ब्रैकेट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर माइनस वाई जे यूनिट वेक्टर। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 आई प्लस 2 आई डेट बिकम्स 3 आई यूनिट वेक्टर, 4 जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर डेट बिकम्स 7 जे यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू, अब देखें आई यूनिट वाला पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वाला देखें तो 5 कॉमन ले लें, 5 माइनस वाई, इनमें से जे यूनिट वेक्टर कॉमन ले लें तो 5 माइनस वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास हमने किसी तरह से फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यूज। तो हम यहाँ से आगे देखें तो दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं, तो अगर दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई यूनिट वेक्टर एंड जे यूनिट वेक्टर। आई और जे यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को हम आपस में क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास देखें यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट है 3 इज इक्वल टू, आई का यहाँ पर देखें कोएफिशिएंट क्या माइनस एक्स, और अगर 3 माइनस एक्स के इक्वल है तो बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करें तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। ये x की पहली वैल्यू आ गई। अब देखें यहाँ पर j का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें j का कंपोनेंट क्या है, कोएफिशिएंट 5 माइनस y। यहाँ से y फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, 7 ये 5 आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, एडिंग -5 ऑन बोथ साइड, सो इट बिकम्स 7 माइनस 5 इज इक्वल टू -y, यानी 7 माइनस 5 2 इज इक्वल टू -y। अब हमें -y की वैल्यू नहीं चाहिए जबकि हमारे में +y की वैल्यू चाहिए, तो +y से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, सो यू गॉट -2 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई।
सो हमारे पास जो हमने एज्यूम किया हुआ था इसका फोर्थ पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने मिल चुके हैं। सो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब डी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास हैं, डी ऑफ एक्स की वैल्यू है -3, वाई है -2, डेट इज योर आंसर। हमने यही डी कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड आउट करने थे जो कि -3 और -2 आ चुके हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।